वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अमित निषाद टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के एक्सेल के असाइनमेंट पे हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल का। किसी भी कंपनी में यदि आप कोई वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको पाइवट टेबल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है और इसमें आप एक असाइनमेंट बनाना सीखेंगे पाइवट टेबल को लेकर के, और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो पाइवट टेबल पर सॉल्व होते हैं उसके बारे में भी हम लोग इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के असाइनमेंट में आपको एक डाटा दिया गया है पाइवट टेबल का। ये पाइवट टेबल का डाटा आपको यहाँ पर सबसे पहले फिल करना है। तो एक्सेल पर आप इस डाटा को सबसे पहले फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इसके नीचे आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को एक्सेल पर लिख लेता हूँ। इसके लिए आपको एक्सेल की ब्लैंक फाइल ले लेनी है और ब्लैंक फाइल पर आपको इस डाटा को लिख देना है। इस प्रकार से आपको एक्सेल पर डाटा को पहले लिख लेना है और इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्रिएट पाइवट टेबल ऑफ अबव एंट्रीज। तो आपको यहाँ पर ये जो डाटा यहाँ पर भरा गया है इसकी पाइवट टेबल आपको सबसे पहले बनानी है। तो आइए देखते हैं पाइवट टेबल किस प्रकार से बनती है एक्सेल में। एक्सेल पर जाना है आपको और जो हमने यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है इस पूरे डाटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आप इस डाटा में कहीं पर भी कर्सर रख करके कंट्रोल ए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर यहाँ पर पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है यहाँ पर पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। पाइवट टेबल यहाँ पर किसी बड़े डाटा की समरी रिपोर्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि कंपनीज में बहुत अधिक मात्रा में डाटा भरा जाता है एक्सेल पर, जो कि डाटा एंट्री के वर्क में यूज़ होता है और इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार होती हैं। तो पाइवट टेबल भी एक प्रकार की रिपोर्ट है जो कि समराइज डाटा आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा का होता है। तो इसलिए पाइवट टेबल का यूज़ कंपनीज में बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए हम लोग पाइवट टेबल के फर्स्ट ऑप्शन को करते हैं। सबसे पहले आपको पाइवट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता है जिसमें जो डाटा हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है उसकी रेंज यहाँ पर हमें दिखा रहा है और नीचे साइड में आपको ये कह रहा है कि पाइवट टेबल को आप किस जगह पर प्लेस करना चाहते हैं। क्या आप इसको नई वर्कशीट में रखना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब है जो सीट हमारे पास बनी हुई है उन्हीं में से ही आप कहीं पर अगर पाइवट टेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसका एड्रेस देना होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर न्यू वर्कशीट ले रहे हैं। न्यू वर्कशीट ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट रखना है और इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर ओके बटन को क्लिक करते हैं तो पाइवट टेबल के लिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास डिस्प्ले होने लगे हैं और एक नई सीट यहाँ पर सीट 2 नाम से क्रिएट हो गई है, जिस पर आपको पाइवट टेबल के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड्स मिल रही हैं। जो जो कॉलम हमने डाटा पर बनाए थे वो आपको यहाँ पर सभी दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्क्रीन यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आ रही है इसे फील्ड लिस्ट कहा जाता है। तो अगर किसी पर्सन के कंप्यूटर में ये लिस्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है तो आपको ये एनालाइज और टैब के अंदर लास्ट में आपको फील्ड लिस्ट मिलता है, इससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पर इसे क्रॉस करके बंद कर दिया है तो आप जैसे फील्ड लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये बॉक्स हमारे पास वापस आ जाता है। पाइवट टेबल बनाने के लिए आपको जितने भी यहाँ पर फील्ड्स हमने लिए हुए हैं सभी पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे जैसे आप यहाँ पर टिक करते जाते हैं कंप्यूटर सभी कॉलम्स को पाइवट टेबल पर रखता जाता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सभी कॉलम्स में टिक लगा लेना है इस प्रकार से, और कंप्यूटर यहाँ पर सभी कॉलम्स को यहाँ पर रख देता है। तो पहले क्वेश्चन का हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाल लिया है कि यहाँ पर हमने पाइवट टेबल बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है प्लेस नेम एज रो लेबल, सिटी एंड जेंडर एज कॉलम लेबल, स्टेट एज रिपोर्ट फिल्टर एंड सैलरी इन वैल्यू सेक्शन। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं जहाँ पर आपको कॉलम्स को अरेंज करके रखना है। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक्सेल पर आपको दोबारा जाना है और यहाँ पर जो फील्ड लिस्ट दी गई है, फील्ड लिस्ट में आपको यहाँ पर कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, फिल्टर, कॉलम, रोज और वैल्यूज़। ये यहाँ पर रिपोर्ट फिल्टर है, कॉलम लेबल है और रो लेबल है और ये वैल्यू सेक्शन है। तो कंप्यूटर यहाँ पर ये कह रहा है कि सिटी वाले जो कॉलम को आपको कॉलम पर रखना है, तो आप यहाँ से सिटी वाले कॉलम को उठा करके माउस के द्वारा यहाँ कॉलम पर आपको छोड़ देना है। इस प्रकार से यहाँ पर कंप्यूटर ऊपर के साइड पर सभी सिटी के नाम यहाँ पर अरेंज कर देता है। इसके बाद आपको जेंडर वाले कॉलम को भी उठा करके कॉलम पर यहाँ पर ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल भी आपके कॉलम पर लिख करके आ गए हैं। इसके बाद आपको जो स्टेट यहाँ पर कॉलम मिल रहा है, स्टेट को आपको ड्रैग करके फिल्टर वाले एरिया पर आपको छोड़ना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसे रखते हैं तो स्टेट का कॉलम यहाँ सबसे ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार कॉलम्स को अरेंज कर लिया है। यहाँ पर सभी आपके कॉलम्स अरेंज हो गए हैं और यहाँ पर सभी के नाम यहाँ पर रो में दिखाई दे रहे हैं और सिटी के नाम और उसका जेंडर आपको कॉलम की हेडिंग पर दिखाई दे रहा है। सभी की सैलरी यहाँ पर आपको बीच में दिखाई दे रही है जो कि वैल्यू सेक्शन एरिया है और नीचे साइड में सभी कॉलम्स का यहाँ पर टोटल दिखाई दे रहा है, ग्रांड टोटल। अगर हम इसे राइट हैंड साइड पर खिसकाते हैं तो कंप्यूटर हमें यहाँ पर रो का भी ग्रांड टोटल डिस्प्ले करता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पाइवट टेबल के कॉलम्स को अरेंज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 3rd नंबर पर, अप्लाई पाइवट स्टाइल मीडियम 9 एंड ऑल पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस। तो यहाँ पर एक स्टाइल का नाम कंप्यूटर कह रहा है कि हमें पाइवट टेबल पर अप्लाई करनी है। तो चलिए इस स्टाइल को यहाँ पर लगाते हैं। पाइवट टेबल पर आपको यहाँ पर कर्सर रखना है जिससे आपके पास 2 नए टैब यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, एनालाइज टैब और डिज़ाइन टैब। यदि हम यहाँ पर बाहर कर्सर रखते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डेवलपर टैब तक की डिस्प्ले हो रहे हैं, व्यू टैब और डेवलपर यहाँ पर लास्ट में शो हो रहे हैं। एनालाइज टैब यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जब आप पाइवट टेबल के अंदर कर्सर रखेंगे तब आपके पास ये 2 नए टैब यहाँ पर जुड़ जाते हैं। ये पाइवट टेबल के ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए डिज़ाइन टैब पर जाना है और डिज़ाइन टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पाइवट टेबल स्टाइल्स मिलती हैं। यहाँ पर आपको इस एरो पर क्लिक करना है जिससे आपके पास स्टाइल्स की लिस्ट खुल जाती है और यहाँ पर मीडियम आपको स्टाइल अप्लाई करने के लिए कही गई है, मीडियम 9। तो मीडियम ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिलेगा, पाइवट स्टाइल मीडियम 9। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये वाली स्टाइल आपके डाटा पर यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर कंप्यूटर कह रहा है कि ऑल पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस। इसका मतलब है यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शंस, जिसमें रो हेडर, कॉलम हेडर, बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम्स ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। रो हेडर पर यहाँ पर टिक लगा हुआ है। यदि हम यहाँ पर रो हेडर का टिक यहाँ से हटा देते हैं तो हमारी यहाँ पर स्टाइल चेंज हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉलम हेडर पर जैसे ही हम टिक यहाँ पर हटाते हैं तो कॉलम में जो हेडिंग्स यहाँ पर आ रही हैं उसके पीछे जो कलर आ रहा था वो यहाँ से हट गया है। तो आपको इसे यहाँ पर टिक रखना है। चारों ऑप्शन को आपको यहाँ पर टिक कर देना है। बैंडेड रोज को आप यहाँ पर ऑन कर देंगे जिससे यहाँ पर रोज बन करके आ जाती हैं और बैंडेड कॉलम को भी आपको यहाँ पर ऑन कर देना है जिससे सभी कॉलम्स के यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले होने लगते हैं। तो पाइवट टेबल स्टाइल्स हम लोगों ने डाटा पर अप्लाई कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 4th नंबर पर, डिस्प्ले ओनली कॉलम ग्रांड टोटल। यानी हमें सिर्फ कॉलम का ग्रांड टोटल डिस्प्ले करना है और रो का ग्रांड टोटल डिस्प्ले नहीं करना है। तो चलिए एक्सेल पर इससे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें कॉलम का ग्रांड टोटल मिल रहा है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमें रो वाइज भी ग्रांड टोटल मिल रहा है। क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पर रो का ग्रांड टोटल नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको डिज़ाइन टैब पर जाना है और डिज़ाइन टैब पर आपको 2nd नंबर पर ऑप्शन मिलता है ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल में जाकर के आपको यहाँ पर ऑन फॉर कॉलम ओनली कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास रो का जो ग्रांड टोटल आ रहा था वो यहाँ से गायब हो जाता है और कॉलम का ग्रांड टोटल हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है
शो बोथ कॉलम्स एंड रो ग्रांड टोटल, यानी हमें वापस से कॉलम और रो दोनों के ग्रांड टोटल को ऑन करना है। तो फिर से एक्सेल पर चलते हैं उसी ऑप्शन पर, और ग्रांड टोटल के अंदर जाकर के आपको ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स कर देना है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिज़ाइन टैब के अंदर मिलता है। डिज़ाइन टैब के अंदर ग्रांड टोटल में जाना है और ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके पास रो का ग्रांड टोटल और कॉलम का ग्रांड टोटल डिस्प्ले होने लगता है वापस से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, चेंज फर्स्ट आकाश सिंह सैलरी टू 20,000 एंड रेफरेंस पाइवट टेबल, यानी पहले आकाश सिंह की सैलरी हमें यहाँ पर बढ़ा करके 20,000 करनी है। तो यहाँ पर हम डाटा को चेक कर लेते हैं। आकाश सिंह को ये डाटा आपको मेन डाटा में चेंज करना है, तो आपको सीट 1 पर यहाँ पर जाना है और सीट 1 पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आकाश सिंह को सर्च कर लेना है। आकाश सिंह हमें यहाँ पर 11 नंबर एंट्री पर मिल रहा है, जो कि उज्जैन का है और मध्य प्रदेश यहाँ पर इसका स्टेट है। इसकी सैलरी यहाँ पर दी गई है 18,900। अगर हम इस एंट्री को पाइवट टेबल पर चेक करते हैं तो पाइवट टेबल पर आपको यहाँ पर आकाश सिंह की एंट्री फर्स्ट नंबर पर मिलती है। फर्स्ट नंबर पर उज्जैन के जो आकाश सिंह है उनकी सैलरी यहाँ पर 18,900 दिखा रहा है। तो हम मेन डाटा में जा कर के इसको पहले चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपको आकाश सिंह की सैलरी को 18,900 से बढ़ा करके 20,000 कर देना है। तो यहाँ पर आप 20,000 लिख देंगे और इंटर की प्रेस कर देते हैं। इसके बाद आपको पाइवट टेबल पर आकर के देखना है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है उज्जैन की एंट्री में, यानी कि यदि हम मेन डाटा में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज करते हैं तो पाइवट टेबल के डाटा पर उसका इफेक्ट तुरंत नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये सैलरी चेंज हो जाए, तो आपको एनालाइज पर जाना है, एनालाइज टैब पर जाना है। यहाँ पर आपको रिफ्रेश ऑप्शन मिलता है। रिफ्रेश ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सैलरी अपडेट हो गई है 20,000। तो जब भी मेन डाटा में कोई भी चेंज होगा तो आपको यहाँ पर एनालाइज के अंदर रिफ्रेश पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार से हमने पाइवट टेबल को अपडेट कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ऐड ए न्यू एंट्री इन ओरिजिनल डाटा। आपको ये एक नई एंट्री दी गई है जो कि मेन डाटा में आपको पहले फिल करनी है। तो इस एंट्री को हम लोग जो है मेन डाटा में पहले भर लेते हैं। मेन डाटा पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे नीचे आपको यहाँ पर इसकी एंट्री को फिल कर लेना है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर डाटा को फिल कर लिया है कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया गया है कि इस एंट्री को आपको यहाँ पर पहले फिल करना है, और 8th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऐड दिस एंट्री टू पाइवट टेबल, यानी इस वाली एंट्री को हमें पाइवट टेबल में ऐड करना है। तो यदि हम यहाँ पर रेफरेंस ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं तो ये एंट्री यहाँ पर नहीं आ रही है। तो जब भी आप कोई नई एंट्री यहाँ पर भरते हैं तो रेफरेंस ऑप्शन के द्वारा ये एंट्री यहाँ पर ऐड नहीं होती है। तो नई एंट्री जब भी आप करेंगे तो उसके लिए आपको एनालाइज के अंदर जाकर के चेंज डाटा सोर्स ऑप्शन को क्लिक करना है। चेंज डाटा सोर्स करने पर कंप्यूटर आपसे दोबारा से रेंज पूछेगा आपके मेन डाटा की। तो यहाँ पर आपको उस एंट्री को भी यहाँ पर शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर देना है जो आपने नई यहाँ पर भरी हुई है। तो एंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये नई एंट्री यहाँ पर आकर के ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार से आप किसी नई एंट्री को पाइवट टेबल पर ऐड करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 9th नंबर पर, इंसर्ट स्लाइसर एंड फिल्टर द कानपुर सिटी पर्सन डिटेल्स, यानी हमें स्लाइसर ऑप्शन के द्वारा फिल्टर अप्लाई करना है और हमें सिर्फ वो एंट्रीज डिस्प्ले करनी है जो कानपुर शहर की हैं। तो चलिए यहाँ पर स्लाइसर ऑप्शन को पढ़ते हैं। स्लाइसर एक प्रकार का हमें यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करने के लिए टूल दिया गया है। एक्सेल पर चलते हैं पाइवट टेबल पर। पाइवट टेबल पर आपको कर्सर रखना है और आपको यहाँ पर एनालाइज टैब में जाना है। एनालाइज के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है इंसर्ट स्लाइसर। यहाँ पर भी आपको इंसर्ट स्लाइसर मिल रहा है, और इसी ऑप्शन को आप चाहें तो इंसर्ट टैब में भी आपको स्लाइसर ऑप्शन से मिलता है। आप यहाँ से भी इसे क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एनालाइज टैब पर आ जाते हैं और इंसर्ट स्लाइसर ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो कंप्यूटर हमसे यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि हमें सिर्फ कानपुर शहर के लोग यहाँ पर डिस्प्ले करने हैं
और कानपुर हमने यहाँ पर सिटी वाले कॉलम पर लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर सिटी वाले पर ऑप्शन पर टिक करना है और इसके बाद आपको ओके कर देना है, जिससे आपके पास यहाँ पर सिटी की लिस्ट अलग से आ जाती है और यहाँ पर आपको कानपुर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कानपुर करते हैं तो सिर्फ कानपुर का जो डाटा है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होने लगता है। इसी प्रकार से अगर हम कोई भी सिटी यहाँ से क्लिक करते हैं तो सिर्फ उस सिटी का डाटा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक प्रकार का फिल्टर है जो कि आपके स्लाइसर ऑप्शन के द्वारा यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। फिल्टर को यहाँ से हटाने के लिए आपको इस रिमूव फिल्टर पे क्लिक करना है। क्लियर फिल्टर ऑप्शन, इसका शॉर्टकट Alt+C है। तो आप यहाँ पर जैसे इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं आपके सारा डाटा जो आपका गायब हो गया था वो वापस आ जाता है यहाँ पर। स्लाइसर ऑप्शन को यहाँ पर बंद करने के लिए आपको जो स्लाइसर की विंडो आ रही है इसके बॉर्डर पर आपको एक बार माउस से क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना है, जिससे कि ये विंडो यहाँ से गायब हो जाती है। स्लाइसर ऑप्शन इस समय पर यहाँ पर बंद हो चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर 10th नंबर पे दिया गया है, सेव दिस पाइवट टेबल एज PDF फॉर्मेट। यानी आपको पाइवट टेबल में जो रिपोर्ट तैयार हुई है इसको आपको PDF फॉर्मेट में चेंज करना है। PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फाइल। PDF में फाइल को बदलने के लिए आपको एक्सेल पर जाना है और फाइल के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एक्सपोर्ट के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है क्रिएट PDF/XPS डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है क्रिएट PDF/XPS का। आपको इस बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सेव एज टाइप में ध्यान रखना है कि PDF यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है यदि आप फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं। और नीचे साइड में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग। इस ऑप्शन पर यहाँ पर टिक लगा हुआ है। जैसे ही ये फाइल हमारी PDF में बदल जाएगी तो एडोब रीडर सॉफ्टवेयर पर यहाँ पर ओपन हो जाती है। यदि आपके कंप्यूटर में एडोब रीडर नहीं पड़ा हुआ है तो आप फाइल को PDF में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास एडोब रीडर पड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन यदि आपके पास विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडो 11 है तो आप PDF में फ़ाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उन ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके PDF को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर दिया गया है। तो विंडोज़ 7 या उसके पुराने वर्जन में आपको यहाँ पर एडोब रीडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन टिक रखना है, जिससे कि फ़ाइल ऑटोमेटिक यहाँ पर खुल जाए जैसे ही वो PDF में बदल जाती है। राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ दो ऑप्शन दिए गए हैं, स्टैंडर्ड एंड मिनिमम साइज। स्टैंडर्ड ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टिक होता है। इस ऑप्शन के द्वारा हाई क्वालिटी की PDF यहाँ पर जनरेट होती है। तो यहाँ पर जिनके पास स्पेस की कमी है कंप्यूटर में वो यहाँ पर मिनिमम साइज करके PDF के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर रिड्यूस हो जाने पर फाइल यहाँ पर थोड़ी सी ब्लर दिखाई देगी, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज ही रखेंगे। और इसके बाद आपको फाइल नेम में जा कर के यहाँ पर फाइल का नाम टाइप कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ PDF जो मुझे फाइल बनानी है उसका, और इसके बाद आपको यहाँ पर पब्लिश बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पब्लिश बटन पर क्लिक करते हैं तो ये फाइल PDF में बदल जाती है और ऑटोमेटिक ये एडोब रीडर सॉफ्टवेयर पर खुल जाएगी। यहाँ पर एडोब रीडर सॉफ्टवेयर पर ये ओपन हो गई है और जो डाटा हमने यहाँ पर बनाया था तो 3 पेज में यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि ये पूरा डाटा एक पेज पर डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, इसलिए एक्सेल यहाँ पर ऑटोमेटिक इस डाटा को स्प्लिट कर देता है। तो एक पेज पर ये डाटा आ रहा है, अगले पेज पर आपको ये डाटा मिल रहा है और तीसरे पेज पर आपको यहाँ पर ये ग्रांड टोटल का डाटा मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फाइल को हमने PDF में बदल लिया है। इसके बाद आपको एडोब रीडर सॉफ्टवेयर को ऊपर से यहाँ से बंद कर देना है और आपका कर्सर वापस से एक्सेल पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, पर्सन्स को काउंट करना है कि किस सिटी में कितने पर्सन रह रहे हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक्सेल पर जाना है और सिटी के हिसाब से पर्सन को काउंट करने के लिए एनालाइज टैब पर जाना है। एनालाइज टैब पर जाने के बाद यहाँ पर आपको फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर फील्ड सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर आपसे समराइज वैल्यू फील्ड बाई पूछता है। यहाँ आपको काउंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
काउंट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर ओके करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर सब गिन करके आपको डिस्प्ले करता है कि कानपुर में टोटल कितने एंट्रीज़ हैं, आगरा के टोटल कितने एंट्रीज़ हैं, मेल फीमेल कितने हैं, ये सभी आपको कंप्यूटर गिन करके बता देता है। यहाँ पर इसको वापस से पहले जैसा करने के लिए आपको फील्ड सेटिंग ऑप्शन में दोबारा जाना है और यहाँ से इसे सम ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके पास वापस से सभी पर्सन्स की सैलरी डिस्प्ले होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है 12th नंबर पर, क्रिएट ए पाइवट चार्ट ऑफ ओरिजिनल डाटा एंड प्लेस द कॉलम लाइक क्वेश्चन 2। यानी क्वेश्चन 2 के अनुसार हमें पाइवट टेबल के द्वारा पाइवट चार्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर एक्सेल पर वापस चलते हैं और पाइवट टेबल हमने यहाँ पर बना रखी है। एनालाइज टैब के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पाइवट चार्ट का, तो आप पाइवट चार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास चार्ट के टाइप्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जिस प्रकार का भी चार्ट बनाना है वो यहाँ से लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे आप। तो मैं यहाँ पर कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। कॉलम ऑप्शन के अंदर भी आपको कई प्रकार के चार्ट दिए गए हैं, आप चाहें तो यहाँ से अलग अलग प्रकार के चार्ट ले सकते हैं। इस प्रकार से ले लेते हैं क्लस्टर्ड कॉलम, फर्स्ट चार्ट यहाँ पर जो दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर चार्ट बन करके आपके पास आ जाता है। लेकिन ये चार्ट यहाँ पर बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है, तो इस चार्ट को बड़ा करने के लिए चार्ट के किनारे आपके यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, जिससे आप चार्ट की चौड़ाई और ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, ट्रांसफर दिस चार्ट टू न्यू वर्कशीट 13 नंबर पर। यानी ये जो चार्ट हमारे पास इंसर्ट हुआ है इसे नई शीट पर हमें ले जाना है। तो इसको नई शीट पर ले जाने के लिए आपको चार्ट को सेलेक्ट करना है। चार्ट सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको इसका डिज़ाइन टैब यहाँ पर मिलता है। डिज़ाइन टैब के अंदर आपको लास्ट में ऑप्शन दिया गया है मूव चार्ट, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि आप चार्ट को किस जगह पर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक नई शीट में चार्ट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको न्यू शीट सेलेक्ट करना है। सीट का नाम आप चाहें तो यहाँ पर बदल सकते हैं, नहीं तो आप यही लिखा रहने दीजिए और आपको इसको ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो यहाँ पर जो चार्ट है वो नई शीट में चला जाता है और जो सीट यहाँ पर चार्ट की इंसर्ट होती है उस पर सिर्फ चार्ट ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर जो एक्सेल में सीट बन करके आती है वो चार्ट वाली सीट में यहाँ पर नहीं आएगी, तो आप बगल में यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं लिख पाएंगे। इस पर सिर्फ जो है चार्ट ही रख सकते हैं आप। और चार्ट में भी यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के फ़िल्टर दिए गए हैं जो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सिटी का है, जेंडर का है और नीचे आपको नेम का फ़िल्टर मिल रहा है, स्टेट के अनुसार फ़िल्टर है, ये आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश का डाटा चाहिए तो हम यहाँ सिटी ऑप्शन पे जा कर के सिर्फ उत्तर प्रदेश को टिक कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ उत्तर प्रदेश का डाटा यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से अगर हमें सभी स्टेट का वापस से चाहिए तो यहाँ पर जा कर के आपको ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके करना है, तो हमारे पास पूरा डाटा फिर से वापस आ जाता है। तो जो यहाँ पर फ़िल्टर पाइवट टेबल पर लगा सकते थे हम, वही फ़िल्टर आप यहाँ पर पाइवट चार्ट पर भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पाइवट चार्ट यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। पाइवट टेबल आपकी कुछ इस प्रकार से बन रही है और चार्ट इसी का यहाँ पर चार्ट यहाँ पर बन रहा है। चार्ट में भी आपके जो डाटा है वो अगर हम मेन डाटा में कुछ भी चेंज करते हैं तो चार्ट भी यहाँ पर अपडेट नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी चार्ट में भी कोई चेंज होगा तो आपको एनालाइज के अंदर रिफ्रेश करना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ पर कोई भी नया डाटा भरते हैं आकर के तो आपको चेंज डाटा सोर्स ऑप्शन के द्वारा यहाँ पर नई एंट्रीज़ को ऐड किया जा सकता है। ये ऑप्शन आप जब आपकी एंट्रीज डिलीट होती हैं तब भी आपको चेंज डाटा सोर्स को अप्लाई करना होगा। कुछ ऑप्शन यहाँ पर पाइवट टेबल के बाकी रह गए हैं, तो आगे की जो क्लासेस यहाँ पर एक्सेल की स्टार्ट होंगी उसमें आपको पाइवट टेबल के जितने भी ऑप्शन यहाँ पर बाकी रह गए हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पाइवट टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है और उसके क्या एडवांटेज है वो समझ में आ गए होंगे। सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते रहें
और पाइवट टेबल ऑप्शन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, तो इसकी प्रैक्टिस स्टूडेंट समय समय पर करते रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे मैं यहाँ पर कोई भी असाइनमेंट का वीडियो डालूँ तो आपको वो सबसे पहले रिसीव हो।